गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज का जो सेशन है अपना स्टार्ट करते हैं। बेसिकली हमने जो है एक सीरीज स्टार्ट की है एचटेट की प्रिपरेशन के लिए। और इसमें जो पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए जो सारा सिलेबस है मैं वो आपको कराऊंगी। स्टार्ट हम करते हैं कंप्यूटर नेटवर्क से। जैसे आपको पता है कि नेटवर्किंग के अलावा से बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम के अंदर आपके पास आते हैं, राइट। सो चलिए आज का जो क्लास है अपना हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें कंप्यूटर नेटवर्किंग होता क्या है हमारे पास, जैसे हमारे पास रियल लाइफ वर्ल्ड में हम देखें, हर एक जो पर्सन है दूसरे पर्सन के साथ क्या कर रहा है, कम्युनिकेट कर रहा है। वो कम्युनिकेट कर क्यों रहा है, कम्युनिकेशन वो करता है बेसिकली अपनी इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करने के लिए। सिमिलरली कंप्यूटर नेटवर्किंग होता क्या है कि जब नंबर ऑफ कंप्यूटर्स को हम इंटरकनेक्ट कर दें आपस में एक दूसरे के साथ। अब कंप्यूटर्स को क्यों हम कनेक्ट करेंगे, क्या करने के लिए, इंफॉर्मेशन को शेयर करने के लिए। इंफॉर्मेशन शेयर करना या डेटा शेयर करना या फिर रिसोर्स शेयरिंग के लिए। तो इसको हम क्या बोलेंगे, कंप्यूटर नेटवर्क। यानी कंप्यूटर नेटवर्क इज द इंटरकनेक्शन ऑफ मल्टीपल कंप्यूटर्स, यू कैन से। सो अगर हम बात करें कंप्यूटर नेटवर्किंग इज द, जस्ट अ मिनट। Computer networking is the practice of connecting computers together to enable communication and data exchange between them। यानी कि हम जब नंबर ऑफ कंप्यूटर्स को आपस में क्या कर दे, कनेक्ट कर दे, और उनके बीच में क्या एक्सचेंज होगा, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होगी या फिर डेटा एक्सचेंज होगा। इन जनरल कंप्यूटर नेटवर्क is a collection of two or more computers. It helps users to communicate more easily। यानी कि पूरे वर्ल्ड वाइड में जितने भी हमारे पास पर्सन हैं सभी कम्युनिकेशन कर सकते हैं थ्रू देयर कंप्यूटर, अगर उनके कंप्यूटर्स जो हैं वो नेटवर्क में कनेक्टेड हैं। सिंपल सी हम बात करें, जैसे इंटरनेट का यूज क्या है, हम सभी इंटरनेट का यूज करते हैं बिल्कुल कॉमनली। तो वो भी क्या है, नेटवर्क है। यानी जब काफी सारे कंप्यूटर को जोड़ दिया जाए तो वो बनेगा नेटवर्क, जब काफी सारे नेटवर्क्स को जोड़ दिया जाए उससे बनेगा हमारे पास इंटरनेट। So in this article, we are going to discuss the basics which everyone must know before going deep into computer networking। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो बिल्कुल बस बेसिक हमारे पास टर्मिनोलॉजी है उसको हम पढ़ेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। चलिए हम देखते हैं। अब हम बात करते हैं हाउ डज कंप्यूटर नेटवर्क वर्क। यानी कि एक जो कंप्यूटर नेटवर्क है वो वर्क कैसे करता है। अगर हम बात करें कोई भी जो कंप्यूटर नेटवर्क है, कोई भी नेटवर्क है, हमने बोला कि जब काफी सारे कंप्यूटर को आप कनेक्ट कर देंगे तो क्या बन जाएगा, कंप्यूटर नेटवर्क बन जाएगा। लेकिन जब तक हम उस कंप्यूटर को इस नेटवर्क में नहीं जोड़ते तब तक वो एक कंप्यूटर है। लेकिन जब उस कंप्यूटर को हम नेटवर्क में जोड़ देंगे, मतलब अदर कंप्यूटर्स के साथ जोड़ देंगे, तो ईच कंप्यूटर विल बिकम अ वर्क स्टेशन, या वर्क स्टेशन हो जाएगा, और या फिर उसको क्या बोलेंगे, नोड बोलेंगे। यानी कि जितने भी कंप्यूटर्स हमारे पास कनेक्टेड हैं एक नेटवर्क के अंदर उन सबको क्या बोलेंगे आप, नोड बोलेंगे या फिर क्या बोलेंगे, वर्क स्टेशन बोलेंगे। अब बात आती है कि जो हमारे पास कंप्यूटर कनेक्टेड है काफी सारे नेटवर्क के अंदर, वो कनेक्ट होंगे किससे, उनके बीच में क्या होगा, एक लिंक्स होंगे। यानी कि एक नेटवर्क के अंदर बेसिक हमारे पास क्या क्या चीजें होती हैं, कंप्यूटर होगा जिसको हम नोड भी बोलते हैं, और क्या होंगे, उनके बीच में फिजिकल लिंक्स होंगे जिनको क्या करेंगे, आपस में कनेक्ट करेंगे। So basic building blocks of a computer network are nodes and links। यानी कि दो या दो से ज्यादा नोड्स को अगर कनेक्ट करेंगे हम किसके साथ करेंगे, लिंक्स के साथ करेंगे। अब बात करते हैं अ नेटवर्क nodes can be as equipment for data communication like a modem, router, or equipment data terminal like connecting two computers or more। अब हम बात करते हैं लिंक इन कंप्यूटर नेटवर्क कैन बी डिफाइंड एज वायर्स और केबल्स और फ्री स्पेस। यानी कि जब हमारे पास आपस में दो या दो से ज्यादा कंप्यूटर के बीच में कनेक्शन होगा, इट कैन बी वायरलेस, इट कैन बी वायर्ड। यानी कि अगर वायर्स का यूज करेंगे, लाइक हम कोएक्सियल केबल का यूज कर सकते हैं, ट्विस्टेड पेयर केबल का हम यूज कर सकते हैं। वायरलेस जैसे हम बात करें कि जो हमारा कम्युनिकेशन होगा रेडियो वेव से होगा, सैटेलाइट से होगा, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से
वेव से होगा, तो उस केस में हम बोलेंगे उसको वायरलेस कम्युनिकेशन। अब बात करते हैं कि हमारे पास कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर जितने भी कंप्यूटर्स कनेक्टेड हैं, उनको कनेक्ट करने के लिए कुछ प्रोटोकॉल्स होने चाहिए, मतलब कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होने चाहिए कि हमारे पास जो कंप्यूटर्स हैं वो इसी सीक्वेंस में क्या हो, कनेक्ट हो। तो दीज रूल्स और प्रोटोकॉल्स आर नोन एज टोपोलॉजी, यानी कि जिन रूल्स और प्रोटोकॉल्स का यूज करके आप क्या करते हैं, एक नेटवर्क के अंदर कंप्यूटर्स को कनेक्ट करते हैं, उसको आप क्या बोलेंगे, उसकी एक टोपोलॉजी। यानी कि टोपोलॉजी क्या होता है, एक पैटर्न होता है बेसिकली, जो डिफाइन करता है किसको, रूल्स और प्रोटोकॉल्स को, जिसके बेस पे आप क्या करते हैं, कंप्यूटर्स को कनेक्ट करते हैं एक नेटवर्क के अंदर, which will help in sending and receiving data via links which allow computer networks to communicate। यानी कि वो रूल्स और प्रोटोकॉल्स ये भी डिफाइन करेंगे हमारे पास कि जो हमारे पास डेटा सेंड हो रहा है लिंक्स के थ्रू, वो हमारे पास उसका इजीली वो सेंड हो भी पा रहा है, वो रिसीव हो भी पा रहा है कि नहीं। अब हम बात करते हैं, हमारे पास जितने भी कंप्यूटर्स कनेक्टेड होंगे एक नेटवर्क के अंदर, हर एक कंप्यूटर डिवाइस का अपना एक आईपी एड्रेस होगा। आईपी का मतलब क्या होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस दैट हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग अ डिवाइस। यानी कि जैसे कि क्या होता है हमारे पास, सपोज करो हम एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करते हैं, हर एक पर्सन का एक यूनिक नेम होता है। सपोज कीजिए कोई बोले कि मुझे दिव्या मैम से मिलना है, तो मेरा एक नेम है, मुझसे ही मिलने वो पर्सन आएगा। अगर वो बोले कि एचआर डिपार्टमेंट में मुझे किसी और मैम से मिलना है, तो उस केस में क्या होगा, उसके नेम से उसको जाना जाएगा। तो सिमिलरली एक नेटवर्क के अंदर जो भी कंप्यूटर होता है, उसका एक अपना पर्सनल आईपी एड्रेस होता है, जिससे वो आइडेंटिफाई किया जाता है। चलिए हम आगे देखते हैं। अब बात करते हैं हमारे पास कंप्यूटर नेटवर्क की डीप नॉलेज के लिए जो बेसिक आपको टर्म्स जो हैं वो पता होने चाहिए। दीज आर दी, फर्स्ट वन इज नेटवर्क। जैसा मैंने आपको बताया कि नेटवर्क इज द कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स और डिवाइसेस दैट आर कनेक्टेड टुगेदर टू कम्युनिकेट विद ईच अदर। यानी कि आपस में वो क्या कर सके, कम्युनिकेट कर सके, डाटा एक्सचेंज कर सके। नाउ व्हाट आर द नोड्स? नोड्स क्या होते हैं? नोड्स आर द डिवाइसेस और द कंप्यूटर्स which when connected to the network and become nodes। यानी कोई भी कंप्यूटर जब एक नेटवर्क के अंदर जोड़ दिया जाए, वो क्या बन जाता है, आपके पास एक नोड बन जाता है, और उसको हम और भी क्या बोल सकते हैं, वर्क स्टेशन भी बोल सकते हैं। सो दीज कैन इंक्लूड कंप्यूटर्स, सर्वर्स, प्रिंटर्स एंड अदर डिवाइसेस। नाउ व्हाट आर द प्रोटोकॉल्स? प्रोटोकॉल्स क्या होता है हमारे पास, एक हमारे पास सेट ऑफ रूल्स हैं, कुछ सेट ऑफ रूल्स हैं, स्टैंडर्ड्स हैं, जिनको फॉलो किया जाएगा। कब? जब हमारे पास एक नेटवर्क के अंदर कंप्यूटर्स जो है आपस में क्या करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे। तो हमारे पास क्या होगा, एग्जांपल ऑफ प्रोटोकॉल्स आर टीसीपी, आईपी, जिनको हम आगे फर्दर काफी सारे डिटेल में पढ़ेंगे। टीसीपी होता है हमारे पास ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, आईपी इज द इंटरनेट प्रोटोकॉल, राइट। एचटीटीपी होता है हमारे पास हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, and FTP is the file transfer protocol। Now, what is the topology? हमारे पास टोपोलॉजी क्या होता है, काइंड ऑफ अरेंजमेंट होता है या फिर काइंड ऑफ पैटर्न होता है, जिस पैटर्न में आप क्या करते हैं, सभी नोड्स को या सभी कंप्यूटर्स को एक नेटवर्क के अंदर कनेक्ट करते हैं। अब हमारे पास जो नेटवर्क टोपोलॉजीज है, मतलब कि आपने कंप्यूटर्स को किस पैटर्न में या किस अरेंजमेंट में रखा है, वो कौन कौन सी टोपोलॉजीज हो सकती हैं? दीज कैन बी बस टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, मैश एंड ट्री टोपोलॉजी। इन सबको हम क्या करें, आप बाद में डिटेल में पढ़ेंगे। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, सर्विस प्रोवाइडर नेटवर्क। These type of network give permission to take network capacity and functionality on lease from the provider। Service provider networks include wireless communication data carriers। यानी कि जो सर्विस प्रोवाइडर हमारे पास होते हैं नेटवर्क के अंदर, वो क्या इंक्लूड करते हैं, वायरलेस कम्युनिकेशन को इंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट वन इज आईपी एड्रेस। अब मैंने आपको बताया आईपी क्या होता है हमारे पास, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस, राइट। इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। आईपी एड्रेस क्या होता है, एक यूनिक हमारे पास एड्रेस होता है, किसका, हर एक कंप्यूटर का, जिससे वो एक नेटवर्क के अंदर क्या होता है, रिकॉग्नाइज किया जाता है। तो आईपी एड्रेस इज अ यूनिक न्यूमेरिकल आइडेंटिफायर दैट इज असाइंड टू अ
टू एवरी डिवाइस होना नेटवर्क, यानी हर एक नेटवर्क के ऊपर जो भी कंप्यूटर्स कनेक्टेड होंगे, हर एक कंप्यूटर का एक अपना आईपी एड्रेस होगा, जिससे उसको क्या किया जाएगा, आइडेंटिफाई किया जाएगा। आईपी इज बेसिकली नेम ऑफ द डिवाइस, यू कैन से। अब बात करते हैं हमारे पास डीएनएस। डीएनएस का मतलब क्या होता है, डोमेन नेम सिस्टम। डोमेन नेम सिस्टम क्या करता है, हमारे पास एक प्रोटोकॉल है जो क्या करता है, ट्रांसलेट करता है ह्यूमन रीडेबल डोमेन नेम्स सच एज, जैसे हम लिखते हैं www.google.com। अब इसको, ये तो हमने टाइप किया है किस पे, गूगल पे, कि www.google.com, ये हमने ह्यूमन ह्यूमन ने हमने क्या किया, इसको राइट किया है किस पे जाकर के, वेबसाइट पे जाकर के। अब इसको आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करने का जो काम है वो कौन करेगा, हमारे पास डीएनएस करता है। यानी कि जो ह्यूमन रीडेबल एड्रेस होता है उसको उसको आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है, हमारे पास डोमेन नेम सिस्टम करता है। अब हम बात करते हैं फायरवॉल। फायरवॉल क्या होता है, हमारे पास एक काइंड ऑफ सिक्योरिटी डिवाइस होता है जो कि मॉनिटर करता है कि हमारे जो कम्युनिकेशन हो रहा है दो डिवाइसेस के बीच में, दो कंप्यूटर्स के बीच में, वहां पर जो ट्रैफिक है उसका कंजेशन तो नहीं है, मतलब काफी ज्यादा ट्रैफिक तो नहीं है, इजीली वहां पर सेंडिंग और रिसीविंग हो भी रही है कि नहीं, मतलब जो मॉनिटरिंग का काम है, सेफ्टी पर्पज का जो काम है, वो कौन प्रोवाइड करता है, हमारे पास फायरवॉल प्रोवाइड करता है। तो फायरवॉल इज अ सिक्योरिटी डिवाइस दैट इज यूज्ड टू मॉनिटर एंड कंट्रोल इनकमिंग एंड आउटगोइंग नेटवर्क ट्रैफिक। Firewalls are used to protect networks from unauthorized access and other security threats। यानी कि क्या होता है हमारे पास, कि सपोज करो एक कंप्यूटर, हम चाहते हैं कि इस कंप्यूटर से जो डेटा है दूसरे वाले इस डेडिकेटेड कंप्यूटर को ही डेटा हमारे पास जाए, राइट। अब हमारे पास कुछ एनक्रिप्शन होती हैं कि हम क्या करते हैं, जो डेटा भेज रहे हैं उसके साथ में हम कुछ सिक्योरिटी बिट्स लगा करके भेजते हैं, जिसको हम डीप में पढ़ेंगे बाद में, उनको बोलते हैं पैरिटी बिट्स भी बोलते हैं, कि हम चाहते हैं कि हमारा जो डेटा है ये इस डेडिकेटेड कंप्यूटर को ही जाए, राइट। इस टाइप की जो सिक्योरिटी प्रोवाइड कराई जाती है वो कौन करता है, हमारे पास फायरवॉल करता है। तो ये क्या करता है कि जो हमारा नेटवर्क है, यानी उस नेटवर्क में जितने भी कंप्यूटर्स कनेक्टेड हैं, सिर्फ वो ही उस डेटा को क्या कर पाए, एक्सेस कर पाए, मतलब कि जो अथॉरिटी है सिर्फ उसी नेटवर्क के पास हो, और हम उसको अनऑथराइज्ड एक्सेस से बचा सकें और सिक्योरिटी थ्रेट से बचा सकें, कि हमारा जो डेटा है वो कोई हैक ना कर सके। तो उस पर्पज के लिए क्या यूज करते हैं, फायरवॉल का यूज करते हैं। अब हम बात करते हैं हमारे पास जो कंप्यूटर नेटवर्क है उनका जो स्कोप है, उनके स्कोप के बेसिस पे हम उनको क्या करते हैं, फर्दर डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन इज लैन। लैन इज लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क की अगर हम बात करें, कि किसी भी ऑफिस या किसी भी एक पर्टिकुलर बिल्डिंग तक जो नेटवर्क रहे उसको आप क्या बोलेंगे, पर्सनल एरिया नेटवर्क। यानी कि एक छोटे से एरिया में, या जिसको हम बोलेंगे अप टू 10 किलोमीटर्स तक जो हमारे पास कनेक्शन रहता है, नेटवर्क रहता है, उसको बोलेंगे आप लोकल एरिया नेटवर्क। एक यहाँ पर मैं जो है एड ऑन करना भूल गई, एक होता है पैन, पर्सनल एरिया नेटवर्क। बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। लैन क्या होता है हमारे पास, कि एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के लिए होता है, एक पर्टिकुलर ऑफिस के लिए वो होता है, और वो एक 10 किलोमीटर तक रहता है, उसको हम बोलेंगे लोकल एरिया नेटवर्क। एक होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क। पर्सनल की इट इज रिलेटेड टू द पर्सन ओनली। जैसे आप क्या करते हैं, बाय एयर सपोज करो आप ट्रेवल कर रहे हैं, आपके पास क्या है, अपना लैपटॉप है, ठीक है, अपना क्या है, मोबाइल फोन है, और आप उस पर क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। यानी कि लैपटॉप के साथ, लैपटॉप को आपने वाईफाई कनेक्ट किया हुआ है, किसके थ्रू, किससे, अपना मोबाइल से। यानी आपके ही जो पर्सनल डिवाइसेस हैं, यानी 100 मीटर के दायरे के अंदर जो नेटवर्क रहेगा उसको आप क्या बोलेंगे, पर्सनल एरिया नेटवर्क। तो दैट इज पैन। So it is a network that covers a small area such as office or a home or organization, any kind of building you can say. Now WAN क्या होता है हमारे पास, वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क क्या होता है हमारे पास, यानी कि जब हम काफी सारे लैंड्स को आपस में कनेक्ट कर दें, यानी काफी सारे लोकल एरिया नेटवर्क्स को अगर हम कनेक्ट कर दें, उसको आप क्या बोलोगे, वाइड एरिया नेटवर्क बोलोगे। यानी कि ये पूरा हमारे पास पूरे जियोग्राफिक एरिया को कवर करता है। इट इज अ नेटवर्क दैट कवर्स लार्ज जियोग्राफिक एरिया सच एज सिटी
कंट्री, इवन द एंटायर वर्ल्ड, यानी पूरे वर्ल्ड के अंदर जो कनेक्शन होगा नेटवर्क का उसको बोलेंगे वाइड एरिया नेटवर्क। द एग्जांपल ऑफ इज दिस वन इज इंटरनेट। अब इंटरनेट के ऊपर कोई लिमिट थोड़ी है कि हम इंडिया यूज करेगा या स्विट्जरलैंड यूज करेगा, पर्टिकुलर कोई कंट्री यूज करेगी, उसको कोई भी यूज कर सकता है। सो वेन्स आर यूज टू कनेक्ट लेंस टुगेदर, यानी काफी सारे लेंस को जब आप कनेक्ट कर देंगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, वैन बन जाएगा। यानी कि लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए भी इसको आप यूज कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं क्लाउड नेटवर्क्स। Cloud networks can be visualized with a wide area network as they can be hosted on public or private cloud services provider, and cloud networks are available if there is demand. It consists of virtual routers, firewalls. अब हम बात करते हैं जो वैन है हमारा और जो क्लाउड है, these are the almost similar, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस क्या है हमारे पास। जो क्लाउड नेटवर्क्स होते हैं ना, वो प्राइवेट भी हो सकते हैं, वो पब्लिक भी हो सकते हैं। यानी कि वो सर्विस प्रोवाइडर जो होंगे ना, वो सिर्फ तभी प्रोवाइड कराएंगे जब आप उनके लिए डिमांड करेंगे, राइट। और इसके अंदर जो क्लाउड नेटवर्क्स होता है उसके अंदर जो रूटर्स होते हैं वो हमारे पास क्या रहेंगे, वर्चुअल रहेंगे, मतलब आपको दिखाई नहीं देंगे। और फायरवॉल्स जो होंगे वो भी कैसे रहेंगे, वर्चुअल रहेंगे। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। एज यू नो व्हाट इज ओपन सिस्टम एंड व्हाट इज क्लोज सिस्टम। कोई ऐसा सिस्टम विच इज कनेक्टेड टू द नेटवर्क एंड विच इज रेडी टू कम्युनिकेट विद अदर कंप्यूटर्स इज नोन एज ओपन सिस्टम। यानी कि ऐसा सिस्टम जो कम्युनिकेट करने के लिए नेटवर्क के साथ कनेक्टेड है उसको आप बोलेंगे ओपन सिस्टम। क्लोज सिस्टम क्या होगा कि कोई ऐसा सिस्टम विच इज नॉट रेडी टू कम्युनिकेट विद अदर सिस्टम इन द नेटवर्क इज नोन एज क्लोज्ड सिस्टम, राइट। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। अब हम बात करते हैं कंप्यूटर नेटवर्क आर्किटेक्चर। कंप्यूटर नेटवर्क आर्किटेक्चर को बेसिकली हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया है। अब आपको पता है एक चीज तो क्या होती है, पॉइंट टू पॉइंट कनेक्ट करना। एक हमारे पास क्या होता है कि एक पॉइंट से मल्टीपल पॉइंट्स को कनेक्ट करना, राइट। पॉइंट टू पॉइंट हमारे पास कनेक्ट करना उसको आप क्या बोलेंगे, पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर। पीयर टू पीयर मतलब कि पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन, कि एक जो डेडिकेटेड कंप्यूटर रहेगा दूसरे के साथ उसको कनेक्ट करेंगे। सेकंड वन इज क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर, यानी कि सेंट्रलाइज हमारे पास क्या रहेगा, सर्वर रहेगा और उसके साथ हम कनेक्ट करेंगे अदर कंप्यूटर्स को, तो विच विल बी नोन एज क्लाइंट्स। तो क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर क्या कहता है, इट इज अ टाइप ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क आर्किटेक्चर इन विच नोड्स कैन बी सर्वर्स और क्लाइंट्स, कि जो भी हमारे पास नोड्स एक नेटवर्क के अंदर कनेक्टेड है उनमें से कोई भी सर्वर हो सकता है, कोई भी क्लाइंट हो सकता है। तो अब बात करते हैं कि ये सेंट्रलाइज्ड रहेगा, यानी कि एक सर्वर से मल्टीपल हमारे पास क्या रहेंगे, क्लाइंट्स कनेक्टेड रहेंगे। फॉर एग्जांपल क्लाइंट 1, क्लाइंट 2, क्लाइंट 3 अप टू सोन। क्लाइंट 1 ने जो भी रिक्वेस्ट किया किससे, सर्वर से, उसकी रिक्वेस्ट को क्या करेगा, फुलफिल करेगा। ये लाइक अगर मान लो क्लाइंट 1 ने बोला कि मुझे आप जो है ये फाइल जो है शेयर कर दो, एबीसी फाइल सपोज करो, उसने बोला कि मुझे शेयर कर दो, वो शेयर कर देगा। सेकंड वाले ने बोला कि मेरी जो रिक्वायरमेंट है ना, मुझे प्रिंटर चाहिए, मतलब कि रिसोर्स एलोकेशन का काम भी कौन करेगा, सर्वर करेगा। इसी बेस पे हम क्या करते हैं, सर्वर्स को क्लासिफाई करते हैं कि जो कैसे होते हैं, कि फाइल सर्वर होते हैं हमारे पास, या फिर हमारे पास क्या होता है, डॉक्यूमेंट शेयरिंग करने के, रिसोर्स शेयरिंग करने के लिए अलग से सर्वर होता है, जिसको हम आगे डीप में देखेंगे। तो हमने यहाँ पे क्या देखा, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर में क्या होता है, एक सेंट्रलाइज सर्वर होता है जिसके पास सब कुछ रखा होता है, और वो क्या करता है, हर क्लाइंट की रिक्वेस्ट को जो है फुलफिल करता है जब भी कोई क्लाइंट उससे क्या करेगा, रिक्वेस्ट करेगा। अब पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर क्या होता है, ये सेंट्रलाइज्ड नहीं होता, मतलब कि हर एक कंप्यूटर का दूसरे डेडिकेटेड कंप्यूटर से डायरेक्ट कनेक्शन होता है। देयर इज नो सेंट्रलाइज्ड सर्वर हियर। तो in peer-to-peer architecture, there is not any concept of central server. Each device is free for working as either client or server. यानी कि यहाँ पर डेडिकेटेड कोई सर्वर नहीं होता, कोई भी यहाँ पर नोड जो है वो क्लाइंट भी हो सकता है, सर्वर भी हो सकता है, लेकिन एक पॉइंट के साथ दूसरा पॉइंट क्या होगा, डायरेक्ट कनेक्ट होगा, सेंट्रलाइज सर्वर यहाँ पर नहीं होगा। चलिए आज का जो सेशन है हम यहीं पर वाइंड अप करते हैं। कल जो है हम इन्हीं जो हमने आज बेसिक्स टर्म्स पढ़ी हैं इसी के बेस पे हम एमसीक्यूज करेंगे, क्योंकि एमसीक्यू के जब फॉर्म में हम पढ़ते हैं तभी हमें क्या है, लॉन्ग टर्म के लिए वो रिटेन रहता है। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बाय बाय, टेक केयर।